तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं संगणक एग्जाम 2024 के लिए, और 30 एमसीक्यूज हम डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इसमें मैथ्स के 10 क्वेश्चन। और ये पहली क्लास है, और मैंने आपको बोला था कि 10 क्लासेज हमारी लेंगे हम, और सुबह शाम दोनों टाइम 8 बजे, ठीक है। और 300 एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब देखिए, पीडीएफ की मैं पहले ही बता दूं कि जो 300 एमसीक्यूज की जो पीडीएफ होगी वो आपको जो है जिस दिन ये क्लासेस खत्म होगी, ठीक है, आज 26 तारीख है, ठीक है, 27, 28, 29, 30 और 31, ये 31 तारीख को जो है आपकी जो क्लासेज है वो खत्म होगी। एंड आपको 31 की सुबह अगर खत्म होती है तो शाम को पीडीएफ मिल जाएगी। अगर शाम को खत्म होती है तो 1 तारीख को सुबह पीडीएफ मिल जाएगी। 300 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज, देखो, एमसीक्यूज जब लगाओगे मैथ के एमसीक्यूज के लिए आपको वीडियो पॉज करनी है एंड क्वेश्चंस को सोल्व करना है, फिर आपको जो है जो आंसर चेकआउट करना है, ठीक है। दूसरी बात, कंप्यूटर की वीडियो के लिए आपको एक्सप्लेनेशन पूरा देखना है। तीसरी बात, लास्ट में जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसको रिवाइज करते रहना है। एंड इसके लिए एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास 30 एमसीक्यूज जो है कंप्यूटर एंड मैथ के चुने हैं। अब देखिए, आपके पास कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं, जैसे 30 एमसीक्यूज जो है टैट्स के हम ले सकते हैं, या फिर 20 एमसीक्यूज जो है हम इकोनॉमिक्स प्लस राजस्थान इकोनॉमी ले सकते हैं। इनमें से आप चयन कर लो कि किसकी 10 क्लासेस आनी चाहिए, तो हम उनकी क्लासेस भी कर लेंगे, ठीक है। अगर आप राजस्थान इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से मिलाकर क्लासेस करना चाहते हो तो उसके 200 एमसीक्यूज होंगे, 10 क्लासों में हम खत्म कर लेंगे। तो भाई शाम रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहली क्लास है इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ, लेकिन आप क्लास के नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं, और इसमें से भी आप बता सकते हो कि हम जो है 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर वाली क्लासेस कर सकते हैं, 10, 20 एमसीक्यू हम क्या कर सकते हैं, 20 एमसीक्यू वाली जो क्लासेज है वो 10 हम कर सकते हैं राजस्थान इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, जो मिक्सचर आता है वो, ठीक है। और 30 एमसीक्यू या फिर 25 एमसीक्यू वाली हम स्टैट्स की 10 क्लासेस कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चयन करते हो, ठीक है। एक पैरेलल में हम एक क्लास और चला सकते हैं। 5 दिनों के अंदर हम कंप्लीट करेंगे 10 क्लासेस को, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगी, और आपको 2x करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपए समान दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि दोनों से कुल 5400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, के रूप में प्राप्त हुआ, ब्याज की दर जो है परसेंटेज में है, क्या होगी। पहली बात तो ये, मैथ के अंदर जो स्टूडेंट जिनको मैथ नहीं आती उनको अभी प्रयत्न करना चाहिए। 10 क्वेश्चन जो है जीके में लाने के लिए आपको कम से कम 20 क्वेश्चन का जीके पढ़ना पड़ता है, लेकिन 10 क्वेश्चन के लिए आप जो है मैथ के अंदर करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, और काफी सारे स्टूडेंट है वो इसमें लीड बना के भी चलेंगे, क्योंकि 30 एमसीक्यू जो आते हैं वो आपके जीके के आते हैं, जिसके जिसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन 10 एमसीक्यू जो आपके मैथ के आते हैं उसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हो, इसमें प्रैक्टिस करके नंबर ला सकते हो, याद करने वाला कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखो, 3 वर्षों के लिए आपका कितना दिया है। अब देखो, हम जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या करते हैं, पी गुना आर गुना टी, ठीक है, यहाँ पे बटे 100, यही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। जब आप मूलधन ले रहे हो तो आपको रेट नहीं पता, तो सबके लिए कंबाइंड आप बना सकते हो। देखो, 10,000 इंटू 3 करा इसने, ठीक है, समान दर है, तो यानी आपने 30,000 दे दी। का मतलब यही है 30,000 पे 1 साल का लगा लो, चाहे 10,000 के लिए आप 3 साल के लिए सेम रेट का लगा लो, ठीक है। अब दूसरी क्या दिया इसने, 6,000 रुपए, और वो कितने सालों के लिए दिया, 4 सालों के लिए, यानी 24,000 रुपए इसका। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप बोलोगे 54,000 पर अगर आप 1 साल का भी लगाते हो ना तो आपका आ जाता है, क्योंकि हमने मूलधन को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो आप देखोगे कि 54,000 पे 5400 रुपए ब्याज बन रहा है, यानी ये 10% है। अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के अंदर आपको पता है 3-4 चीजें चलती है, प्लस गुणा भाग माइनस, ये चीजें आपको आती है तो आप अर्थमेटिक सोल्व कर सकते हो। बस आपको तरीके फाइंड करने की कैसे आप सिंपल बना सकते हो उस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या से 12% की कटौती करने पर, 12% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या में से 25% की कटौती करने पर 2508 रुपए 2508 शेष बचता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम x मान के भी करें तो भी हम कर सकते हैं इसको। x मान के करोगे तो कैसे करोगे, वैसे इसके अंदर वैल्यू मान के करना तो थोड़ा ज्यादा सही रहता है। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। देखो, x मान के करते हो तो आप बोलते हो कि इसमें अंदर 12% कम कर दो, ठीक है। 12% कर दिया मैंने, 88 बना दिया इसको, 100% था 88% कर दिया। परसेंट देखो, 88 तो ये होता है और परसेंट होता है, इसको हटाने के लिए हम नीचे 100 लगा देते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि जो बाद में बची संख्या है ना उसको 25% करा। अब चाहे आप 25% कर लो इसको, चाहे 1/4 कर लो, यहाँ से काटें तो 1/4 आता है। बाकी आप इसको चाहो तो आप 25% ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये करा मैंने, 25% की कटौती करिए, तो कटौती करिए तो हमें 75% रखना पड़ेगा, 25% तो कट ही गया ना, 75%, इसको 3/4 भी लिख सकते हो। बाकी आपका 2508 आ गया ना, सिंपल है। यहाँ से पहले इसको सोल्व कर लो, थोड़ा बहुत जितना होता है। 4 से किया तो ये 22 आ गया, 4 से किया ये कितना आ गया आपका 25 आ गया। यहाँ से 5 से करेंगे 15×5 = 75, और ये 20 आ गया, सिंपल है। अब x बराबर लिख लो 2508, जो नीचे वाली है वो तो ऊपर चली जाएगी,
ठीक है, मल्टीपल का साइन है तो 25 और 20 ये ऊपर चला गया। नीचे क्या आ जाएगा आपका, बचा कितना 15 और 22 ये नीचे आ गया। अब पहले तो आपका जो 15 से कटा है उसको काट लो। 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 होता है, 5 के 5 5 25 होता है, इसको काट लो, बड़ी संख्या। इसको काटेंगे 2 से तो ये 10 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बड़ी संख्या से काटो तो छोटी संख्या से अपने आप कर सकते हैं। हालाँकि आप इससे छोटी संख्या से भी काट सकते हो। 25 से काटा 8 तिये 24 10 बच गया, 3 तिये 9 1 और 6 18 ठीक है, 6 तिये 18 11 से काटेंगे तो 11 साते कितना होता है 77 6 बच गया, 6 और 6 66 हो गया। कितना हो गया? देखो 6 छके 66 ये आ गया 76। अब सिंपली आप इनको जो है कैलकुलेट कर लो। 76 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 760, 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 76 का आधा कितना होता है? 38 3800 आ जाएगा। सिंपल है। ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि जब आप इस तरह करते हो एक्स मान के तो कैसे करना है। अगर आपको 100 मान के भी करना है तो भी कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू जो है ना 100 में तो थोड़ी अच्छे से समझ में आती है। आप एक्स के चक्कर में नहीं उलझते, है ना? आपने माना कि 100 रुपए थे आपके पास या फिर 100 संख्या थी, आपने इसमें 12% कटौती करी, यानी 100 का 12% 12 ही होता है, तो आपके पास कितना बच गया 88। अब ये कह रहा है कि 25% की कटौती करो। बेसिकली 25% का मतलब क्या है? 25/100 इसको 1/4 कर लो, इसकी 1/4 कटौती कर दो। ठीक है, तो मैंने कहा 1/4 कटौती कर लो, तो इसका 1/4 कितना होता है भाई? आप बोलोगे 1/4 22 आ गया, ठीक है? डिवाइड करना है 4 से, 22 आ गया। अब 22 कटौती कर दो, घटा दो, 22 घटाएँगे तो आपके पास कितना बचेगा? 66 बचेगा। यानी हमारी जो वैल्यू बची हुई है वो कितनी है 2500। ये 8 जो बचा हुआ है ना ये कितना है 66 है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है 100 निकालना है, बस यही तो बात है। अब देखो यहाँ से काटा तो ये 50 आ गया, यहाँ से काटा तो ये, वैसे अब काटो ही ना तो भी चल जाएगा, 33 आ गया। ठीक है, अब 11 से काटते हैं, वही है 11 से काटो 33 से काटो, पहले हम 3 से काटते हैं ये 11 आ जाएगा, और 3 को इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 तिये 24 3 तिये 9 और 6 तिये 18। इसको 11 से काटेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 76। 76 इंटू 50 करोगे तो भी 3800 आएगा, है ना? तो कोई भी तरीके से जाओ, बस तरीका जो है आपका सिंपल होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट देखो। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वर्ग संख्या क्या होगी? अब देखो, सबसे बड़ी संख्या जो भी होती है 9 के फॉर्म में होती है। जैसे अगर एक संख्या एक अगर मान लीजिए 1 अंक की मैं बात करूँ तो आपके पास सबसे छोटी संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी 9 होती है। वहीं पे हम 2 अंकों की बात करें तो सबसे छोटी 10 होती है और 99 जो है सबसे बड़ी होती है। 3 अंकों की 100 होती है और ये कितनी होती है 999 होती है। ऐसे ही यहाँ पर 6 अंकों की बात करें, ठीक है? अब एक चीज़ तो ये क्लियर है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो कितनी होगी? देखो, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब मैं 100 का देखो 1000 का जो है वर्ग करता हूँ, तो आप बोलोगे कि इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है? ये पूर्ण वर्ग है, 1000 का पूर्ण वर्ग है। इससे कम छोटी संख्या क्या होगी? ये 7 अंकों की है और इससे कम अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ये होगी, ठीक है? जो कि 9,99,999 होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ग होगा नहीं? हमें इतना पता है कि 1000 की जो संख्या है, 1000 का जो वर्ग करते हैं उससे एक कम है ये, है ना? और अब हम वर्ग बनाने के लिए देखेंगे। अब मान लो कि हमने पता है कि जो 1000 है उससे वर्ग से तो कम आएगी, है ना? तो उससे छोटा क्या होता है? 999 का, उसका ही ट्राई करेंगे हम। अब 999 का वर्ग आपको निकालना है, तो एक्यूरेट के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना? 99 से 99 को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके के बजाय आप a माइनस b वाला फॉर्मेट अपनाओ, जिसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? ये फॉर्मेट अपना सकते हो आप। जैसे माना कि 1000 है, उसमें से आपको -1 करना है एंड इसका स्क्वायर करना है, ठीक है? इक्वल करा, 1000 का जो स्क्वायर करते करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये? 10 लाख आ जाएगा। माइनस 1 की सॉरी प्लस 1 की स्क्वायर क्या होती है 1 माइनस 2 गुना तो 1000 गुना आपका क्या आ जाएगा 1000 गुना 1 आ जाएगा, ठीक है? ये आएगी। अब देखो ये तो कितना हो गया 10 लाख ही है, प्लस 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2000, ठीक है? अब 10 लाख में से 2000 घटाओगे तो क्या बचेगा 9 लाख सॉरी 99 नहीं 9,98,000 है ना? प्लस 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9,98,001 हो जाएगा, है ना? ये वैल्यू आएगी तो आपका क्या आंसर हो जाएगा ये देखिए 9,98,001 ये वाली वैल्यू आपकी राइट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ में आपका टाइम लगता है क्वेश्चन सोल्व करवा के दिखाने में, ठीक है? तो उसके लिए आप थोड़ा-सा संयम रखना। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या को ज्ञात करने में 3/14 करने को कहा गया था, ठीक है? गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या को 3/4 ज्ञात कर दिया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। अब इसमें वही चीज़ है, या तो आप x मान के कर लो या वैल्यू मान के कर लो। वैल्यू मानोगे तब क्या करना पड़ेगा? वैल्यू मानोगे तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 4 और 14 से मल्टीप्लाई हो सके या डिवाइड हो सके, है ना? वो ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी डिवाइड हो सके, और x मानोगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो x माना मैंने, तो आप बोलोगे कि इसने इसको करना क्या था? इसको x का 3/14 करना था। तो उससे वैल्यू क्या आती? ये आती 3x/14। ये तो आपकी क्या है करेक्ट वैल्यू, और उसने करा क्या? उसने x का 3/4 कर दिया। तो भाई आपकी वैल्यू क्या आई? 3x/4। अब देखो ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें छोटी संख्या है। अब इसने कहा कि जो गलती करी है ना, सही उत्तर से 150 अधिक है ये।
मैंने कहा 150 अधिक है, तो मैं ये जो 3x-4 है, इसमें से अगर मान लो कि 3x डिवाइड बाई 14 घटाता हूँ, तो आप बोलोगे ये 150 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आपकी 150 अधिक है सही उत्तर से। फिर यहाँ पे एलसीएम लो, 56 आएगा, 14 चौके 56, 14 तिया 42x आ गया। अब देखो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप 4 का भाग लगाते हो 56 के अंदर, तो 14 आ गया, और उसको हमें क्या करना पड़ता है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये 42x आया। उसी तरह हम 14 को 56 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, ये आपका 12x आ गया, ये 150 होगी वैल्यू। अब ऊपर देखो 12 में से 42 में से 12 गए तो कितने आ गए आपके, 30x बटे 56 हो गया, और बराबर क्या हो गया, 150। ठीक है, अब यहाँ से भी काट दो चाहे, 30 को यहाँ से काटोगे तो ये कितना बच जाएगा, 30 5 150 होता है, x बराबर क्या आ जाएगा, 56 इधर चला जाएगा, 56 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 280। ये तो आपका रहा जो x मान के करने वाले हो आप। अब देखो, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति को 10 रुपए 20 पैसे प्रति किग्रा और 14 रुपए 40 रुपए प्रति किग्रा के चावल किस अनुपात में मिलाने चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। तो ये तो मिक्सचर एलिगेशन का सभी कर सकते हैं, 10.20 इधर लिखा, 14.40 इधर लिखा। ध्यान दीजिए इनकी जो यूनिट है वो एक समान होनी चाहिए, यानी अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो सबको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करोगे, अगर आपको प्रति किग्रा मूल्य दे रखा है तो प्रति किग्रा मूल्य से ही आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, ये आपका 12.60 हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो आपका 240 आ जाएगा, और यहाँ से घटाओगे तो 40 और 40 180 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो आपका 3, और यहाँ से काटेंगे 4, तो ये आपका रेशियो आ गया 3:4। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ही गलती हो सकती है, ये 4/3 वाली और 3/40 वाली। ठीक है, और एक ये गलती भी हो सकती है 18/24, जैसे 1.8 है ना, तो इसकी वैल्यू कम ही आएगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेके आनी हमें, क्या ऐसे तो इसका 18 और 24 भी बना सकते हैं, पर 3:4 बनेगा इसका रेशियो, 18-24 भी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी ऐसे ऑप्शन देता है तो दिक्कत होती है, 18-24 भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट में उसको काटेंगे तो वही आएगा, लेकिन न्यूनतम में आपको यही दे रखा है तो यहीं पे करना है। 10 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है, 11 व्यक्तियों का भार 42 केजी है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, 11 व्यक्तियों का 42 केजी है, तो 11 दूनी 22, तो 11 चौके 44, और तो कितना हो गया 40, 460, और ये कितना है 10 इंटू 40, तो ये 400। तो आपके 11वें व्यक्ति का जो है वो वजन कितना है, वो 62 केजी। नेक्स्ट देखो, एक भिन्न को हर उसके अंश से 3 अधिक है। भाई अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमें एक भिन्न के अंदर एक से ही कंपेयर कर रखा है तो हमारा एक वेरिएबल से ही काम चल जाएगा। जैसे मान लो कि आपका जो हर है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अंश कितना हो जाएगा, 3 अधिक हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब इसने कहा कि यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए, इसमें 7 की, अंश में 7 की वृद्धि जाए। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे हर बोला हुआ है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हर बोला हुआ है कि एक भिन्न का जो हर है ना वो उसके अंश से 3 अधिक है, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका अंश 3 है, एक्स है, तो आपका हर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब इसने कहा कि अंश में आप 7 की वृद्धि करो, ठीक है, और हर में आप 2 की कमी करो। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, आपको परिणाम कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपका एक्स प्लस क्या हो गया 7, और एक्स नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस का वाला घट जाएगा, एक्स प्लस 1 बराबर 2 आ गया। अब देखो इस सिचुएशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से देखो अप्लाई कर लो इसको, एक्स प्लस 7 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2x प्लस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप घुमाओगे तो फिर क्या आएगा, देखो इधर आप ले जाओ, माइनस हो जाएगा, ये 2x माइनस क्या हो जाएगा, x, और ये जो 2 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 2, तो x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमारी पहली समीकरण में चलो, जो कि क्या थी, x और बटे x प्लस 3 थी, तो यानी हमारा 5/8 आ गया, और इसने कहा कि दोनों का योग क्या होगा, तो 8 और 5 13 होता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल रखना है हर चीज़ों को। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ज़्यादा जो है उथल धड़े नहीं करने। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। 3 संख्याएं जो है हमारे पास, 5 7 12 है, इनमें से जो देखो 5 7 12, ठीक है। ये कहता है कि पहली और तीसरी संख्याओं का योग, पहली और तीसरी संख्याओं का योग कितना है भाई, 17, और दूसरी संख्या से 50 अधिक है। अगर मान लो कि मैं दूसरी संख्या घटाता हूँ तो वैल्यू 50 आती है, ये इस तरह बोल रहा है। ठीक है, तो 3 संख्याओं का योग है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 का बराबर कितना आ गया, 50, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 की। अब आप सबकी निकाल सकते हो, ये 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, ये 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, और ये 12 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 60। या इनको जोड़ लो, 5 7 12 और 12 24 होता है, 24 इंटू 5 कर लो, ये 120 आएंगे। ठीक है, कैसे भी जोड़ दो। चलो नेक्स्ट देखो, किसी संपत्ति का प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 है, तो 3 वर्ष पहले मूल्य कितना था। ये भी वही चीज़ है, आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हो। कम हो रहा है यानी 95 हो रहा है। ठीक है, 95 हो रहा है। देखो अगर मान लो कि ये आपकी वस्तु है x, ठीक है, इसको आप अगर 5% कम कर रहे हो तो ये हर साल कितना हो रहा है, 95 हो रहा है आपका, 95 हो जाता है हर साल। तो ये 3 साल तक 95 होता है, और आपका वैल्यू क्या आ जाता है, 4,11,540। ठीक है, अब इधर भेजोगे तो उल्टा कर लो, अब इनको पहले सोल्व कर लो, 19 आएगा ये, 5 से काटोगे ना तो 19 19 20 आ जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 4 11 540, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, सॉरी
19 इंटू 19 देखो 19 इंटू 19 इंटू 19 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 इंटू 20 इंटू यही है और डिवाइड होगा, आराम से डिवाइड होगा, तो इसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? या फिर आपके जो पॉइंट्स में देता है उस तरह देगा, हाँ? वरना पूरी संख्या कटेगी। जैसे अगर आप यहाँ पे ट्राई करो तो 19 दूनी 38 होता है, 3 बच गया 31 आ गया, 19 से कम 19 होता है, तो आपका कितना बच गया? 11 एक 12 बच गया, 12 बच गया तो आपका 125 आ गया, 19 छिके आपका 114 होता है ना? तो आपका 114 आपकी 6 और 5 11 और 114 19 छिके 114 इस तरह आपके जो है वैल्यूज़ कटती जाएगी। फिर 19 से काटोगे तो 1 26 बचेगा, 1 आएगा, 7 19 चौके 76 1140 40 आ गया। फिर 19 छिके 114 होता है तो ये 60 आ जाएगा। ये आपका कितना है? 8000 है ना? 8000 है, मल्टीप्लाई करो 60 ठीक है? तो 4 जीरो तो वैसे ही आनी है, ठीक है? 8 छिके 48 होता है। देखो कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होती है, अरिथमेटिक जो क्वेश्चन्स आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है? तो देखिए, एक व्यक्ति 60 किमी की दूरी 40 किमी प्रति घंटा से और 50 किमी की दूरी 30 किमी प्रति घंटा से तय करता है। तो व्यक्ति की औसत दूरी क्या है ना? तो हमें यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर 40 की रफ्तार से, यानी इसका टाइम कितना लगेगा? 2/3 आवर। अगर हम दूसरी बात करें तो 50 किलोमीटर 30 किमी घंटा प्रति घंटा की रफ्तार से, तो हमारा टाइम कितना लगेगा? 5/3। अगर हम टोटल टाइम निकालें 2/3 सॉरी 3/2 आएगा ना ये, 3/2 तो ये क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 5/3 इसका एलसीएम कितना आएगा 6 तो 2 तिये 6 3 तिये 9 प्लस 3 दूनी 6 5 दूनी 10 तो ये आ गया 19/6 हमारा टाइम कितना आ गया 19/6 हमारी टोटल दूरी कितनी है 60 प्लस 50 यानी 110 110/19/6 लगाएंगे ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से अब आगे देखें तो 660 हो जाएगा फिर 19 का डिवाइड करना है तो 19 ये 57 होता है बच गया कितना आपका 9 90 19 चौके 76 फिर बच गया 14 आपका क्या आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा तो आपको बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन रखनी है अपने दिमाग को भी बहुत क्लियर जैसा बोला है वैसा कर दो बस बात खत्म अर्थमेटिक का यही रूल है आगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डेटा के आदान प्रदान के लिए बने नियमों के समूह को कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं किसी नेटवर्क में दो या दो से कंप्यूटर के अधिक मध्य जो डेटा ट्रांसफर हेतु नियम बने हैं उनको हम क्या कहते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं क्या कहते हैं प्रोटोकॉल और ये प्रोटोकॉल कौन प्रकाशित करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स द्वारा की जाती है नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है तो आपको पता है यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ आपको नहीं पता होगा मेरे हिसाब से नेटस्केप जो है कल हम पढ़ चुके हैं कल हमने क्लास में पढ़ा था तो ये आपका तो पता है आपको सर्च इंजन लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होगा कि क्रोम आप लोग चलाते हो और वो क्या है? वेब ब्राउज़र है, ठीक है? तो इतने से ही हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि हमारा कोई कौन-सा जो है सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल क्रोम आपका सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपका जो है वेब ब्राउज़र है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। मोज़िला फायरफॉक्स हो गए जो प्रसिद्ध है, उनकी बात करें। इंटरनेट प्रोटोकॉल के किस वर्ज़न में अंकों के साथ अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग किया गया है? इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो वो IPv6 है जो है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सेमीकोलन से जो है सेट आए हैं जो नंबर्स के, उसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 सेट होते हैं, ठीक है? और इनको सेमीकोलन से अलग किया जाता है, ठीक है? चलिए, वह आईपी एड्रेस जो स्थायी रहता है, तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिक आपका आईपी एड्रेस, सिंपल है, स्थायी है, स्टैटिक है। वेब ब्राउज़र में नई टैब खोलने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। अगर हम बात करें इसके अंदर शॉर्टकट की हम किसकी बात कर रहे हैं वेब ब्राउज़र के अंदर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी जो है, ये आपका किसके लिए होता है? टैब को रीओपन करने के लिए, टैब को रीओपन करने के लिए, रीओपन, ठीक है? जबकि नई टैब खोलने के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस टी, न्यू टैब, ठीक है? जबकि आपका कंट्रोल जे जो है, तभी जो है वेब ब्राउज़र के अंदर की बता रहा हूँ मैं आपको, डाउनलोड हुए पेज को खोल के देखने के लिए, ठीक है? जो आप पेज है, वो पूरा वेब पेज डाउनलोड करते हो, अगर उसको आपको खोलना है तो कंट्रोल जे दबाना है। कंट्रोल डी जो है, देखिए पावर पॉइंट में ये क्या करता है स्लाइड को कॉपी करता है ना, स्लाइड जो होती है उसको हम डुप्लीकेट करते हैं तो कंट्रोल डी दबाते हैं। लेकिन यहाँ पे बुकमार्क करने के लिए आप क्या करोगे? कंट्रोल डी दबाओगे जब वेब ब्राउज़ के अंदर होगे, बुकमार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखो। आपको पता है संगणक का एमसीक्यू बैच हमारा रनिंग है और यहाँ पे हम बात करें तो 1500 स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज़ है, 500 आपके इकोनॉमिक्स के, 300 कंप्यूटर के, 300 मैथ के, राजस्थानी इकोनॉमी 200 आपको मिसलेनियस टॉपिक्स और मिसलेनियस के अंदर हमने करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक सर्वे जो है वो शामिल किया है। जनवरी एंड तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एक तरफा जैसे जो संख्याएँ बताई गई है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी ये जो बैच है ये एग्ज़ाम तक चलेगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे, जब तक आपके चलते हैं। अभी तो हमने 100-100 एमसीक्यूज़ की जो है प्रैक्टिस शीट भी जोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये 3000 प्लस से ऊपर ही जाएगा 1500 स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यूज है तो रनिंग बैच है तो इसमें आपको 1300 के आसपास क्वेश्चंस करवा दिए मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 400 के आसपास क्वेश्चंस करवा दिए हैं और कंप्यूटर के अंदर हम बात करें तो आपके कंप्यूटर के अंदर भी 320 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं
मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे और 300 क्वेश्चन आपको पूरे करवाए जाएंगे। राजस्थान इकोनॉमी के अंदर हम जो है अभी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है, राजस्थान इकोनॉमी के आप 200 क्वेश्चन मिलेंगे। प्राइस ही बहुत ही मिनिमम रखा गया है 200, ठीक है। अभी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लोगे जिसके अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टैट्स के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 300 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। यहाँ पे 1500 प्लस क्वेश्चन हमने करवाए हैं। आगे चलते हैं हमारे आगे। देखिए निम्न में से कौन सा कुकीज ब्राउजर के बंद होने के बाद भी नहीं हटती, ठीक है। तो ये जो परिस्टेंट जो कुकीज है ये आपकी 2-3 सीजन तक जो है चलती है, जब आप खोलते हो तो ये कुकीज जो है हटती नहीं है वेब ब्राउजर बंद होने के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एमएस पावर पॉइंट में किस कमांड के द्वारा प्रेजेंटेशन विंडो को हम स्क्रीन के ऊपर ओवरलैप करके दिखा सकते हैं, तो ये होगा कैस्केड। ये तो आपको बार बार पढ़ने को भी मिल गया होगा। चलिए, निम्न में से एक मिनट एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक डालने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो पावर पॉइंट की बात करूं मैं तो कंट्रोल एम तो आपका न्यू स्लाइड न्यू प्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल एम क्या है, न्यू स्लाइड के लिए। और कंट्रोल क्या है, हाइपरलिंक के लिए। और कंट्रोल डी क्या है, डुप्लीकेट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये चारों ही हो गए। तो आपको क्या पूछा, हाइपरलिंक पूछा, कंट्रोल क्या हो जाएगा। इनमें में से कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट स्लाइड में नहीं जोड़ा जा सकता। तो आपका जो MP4 है ये तो आपकी वीडियो होती है, JPG आपकी फोटो होती है, वेव आपकी ऑडियो फाइल होती है। एंड जो HTML है जो आपकी वो वेब पेज जिसे हम बनाते हैं ना, वो लैंग्वेज है, तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, पावर पॉइंट में होम टैब पे न्यूनतम टेक्स्ट साइज कितनी प्रदर्शित होती है। जब हम होम टैब देखते हैं वहां पे आपका फॉन्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपको कितनी साइज दिखती है पावर पॉइंट में होम टैब पर, तो हम देखते हैं तो हमें जो दिखेगी वो 8 से लेकर 96 तक की दिखेगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा डेटा टूल सेल में अवैध डेटा एंट्री को रोकता है। तो आपका जो डेटा वैलिडेशन है ये आपकी अवैध एंट्री को क्या है, रोकता है। नेक्स्ट, एक्सेल में काउंट फंक्शन को बताता है। अब देखिए कल हमने एक पढ़ा था CUNT है ना, और ये है COUNT। तो उन सभी चयनित सेल की संख्या को बताएगा जिसमें नंबर है, जबकि ये जो है ये नंबर प्लस टेक्स्ट को बताएगा, ठीक है, नंबर प्लस टेक्स्ट को बताएगा। तो ये माइनर सा चेंज है इसमें, तो फंक्शन का ध्यान रखें। MS एक्सेल में किस ऋण पर मासिक भुगतान संबंधी गणना के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो प्री डिफाइंड जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं वो आपके फंक्शंस कहलाते हैं। हम इसमें जो है आपका PMT यूज करेंगे। और FV किसके लिए, ये फिक्स के लिए है, ठीक है। ये तो आपका मंथली है, जैसे RD टाइप होता है ना, रिकरिंग डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट के लिए होता है FV। और SLNC जो है ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका अवमूल्यन होता है, डेप्रिसिएशन होता है ना, उसकी कैलकुलेशन के लिए होता है। एक्सेल में एक फंक्शन का उपयोग दूसरा फंक्शन कहलाता है। एक फंक्शन जो होता है उसके अंदर दूसरे फंक्शन को यूज करना क्या कहलाता है, नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल में हेल्थ नेम प्रदर्शित करता है। तो हेल्थ नेम प्रदर्शित किसमें करेगा, देखिए हेल्थ नेम उसमें प्रदर्शित करेगा जहां पे आपका फॉर्मूला गलत है। अगर रेंज बड़ा आता है तो वो HH से भर जाता है ऐसे, ठीक है, रो में पूरे में। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल में बनी फाइल सेव विद वर्कस्पेस करने पर क्या फाइल एक्सटेंशन आता है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो विद वर्कस्पेस आएगा XLW, ठीक है। ये क्या आ गया, वर्कस्पेस से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे XLS दे रखा है तो ये तो सामान्य फाइल के लिए होता है, ठीक है। और ये TXM दे रखा है, तो TXM है ये किसके लिए यूज होता है भाई, ये आपके टेम्पलेट फाइल के लिए यूज होता है, ठीक है, टेम्पलेट के लिए। नेक्स्ट देखिए, वर्ड के लिए टेम्पलेट फाइल का, तो XLS का तो अभी हम पढ़ के आए हैं। XLS का क्या है, XL, ये चलिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि टेम्पलेट फाइल का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डॉट डॉट एक्स, ठीक है, TX आ गया ना। ये जो है डी डॉक्स है ये तो आपका किसके लिए है, सामान्य फाइल के लिए, और ये मैक्रो के लिए, ठीक है। चलिए, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की अधिकतम साइज कितनी हो सकती है। तो ये साइज जो होगी वो 32 GB होगी, और इनका जो फाइल का नेम है वो 264 कैरेक्टर्स का हो सकता है। अंडरलाइन वर्ड ओनली के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने कोई नाम लिखा, ठीक है, जैसे कोई भी नाम लिख देते हैं, CMA क्लासेस लिख लेते हैं, CMA क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वर्ड ओनली में आपका स्पेस आएगा बीच में, वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेगा। और कंट्रोल यू जो होता है ना, ये क्या करेगा, CMA क्लासेस लिखा, ठीक है, और पूरे वर्ड के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देगा। जबकि कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी क्या करेगा, इसको डबल कर देगा, ठीक है। तो ये चेंजेस है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों, लाइनों, कैरेक्टर आदि की संख्या देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वर्ड काउंट का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपके 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और एक कमेंट आपको जरूर छोड़ना है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस जो है आपको कितनी यूजफुल लगती है, और इसकी PDF जो है मैं आपको बता चुका हूँ 1 फरवरी को आपको मिल जाएगी। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कल सुबह सुबह आएगी, ठीक है। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल रहा हूँ, ठीक है। 2x करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1.3x पे मैं पहले ही अपलोड करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए।